हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी कथा कहानियाँ। और आज मैं लेके आई हूँ डाक बंगला का भाग 2। अब तक आपने क्या देखा था कि मोहनलाल एक इंजीनियर था जो कि एक गांव में गया था और रात को उसे डाक बंगले में ठहरा दिया गया था। वहाँ उसने खाना खाया और वो सो गया। लेकिन जब सुबह उठा तो उसने क्या देखा? सुबह बहुत शोर की आवाज़ से उसकी नींद खुली। ऐसा लग रहा था मानो लोग दरवाज़ा पीट रहे हों। और जब वो आंखें मलते हुए उठा तो उसने अपने आसपास धूल मिट्टी देखी और वो बहुत हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आ रही थी कि रात को तो ये कमरा इतना साफ़ सुथरा था और अब इतनी धूल मिट्टी क्यों है। अब इसके आगे उसने देखा, उसके बिस्तर को छोड़कर आसपास की हर चीज़ टूटी हुई थी। जगह जगह मकड़ी के जाले लगे थे। कमरा तो जैसे सालों से साफ़ ही ना किया हो। वह हैरान हो गया, क्या ये सपना है? मैं तो डाक बंगले में था, ये कौन सी जगह है? किसी तरह से उठकर वह बाहर की ओर गया। बाहर उसे बहुत भीड़ मिली। भीड़ के आगे एक भारी भरकम व्यक्तित्व वाला आदमी था। वह शायद गांव का सरपंच था। उसने जल्दी से मोहनलाल को पूछा, वे ठीक तो है ना? मोहनलाल ने हाँ में जवाब दिया। मोहनलाल की आंखों में ढेर से प्रश्न थे, पर सरपंच ने उसे कहा, पहले बाहर चलते हैं, फिर बात करते हैं। वह बाहर खड़े हो गए। सब लोग उसे आदर भाव से देख रहे थे और वो सोच रहा था कि रात को तो यह सब इतना सुंदर बगीचा था, अब इसका ये हाल कैसे हो गया? चारों तरफ बड़ी हुई घास थी, टूटे हुए गमले पड़े थे। अब गांव के सरपंच ने उससे बताया कि बहुत साल से यह डाक बंगला वीरान पड़ा था। पहले यहाँ एक चौकीदार अपनी बेटी के साथ रहता था। एक बार शहर से कुछ नौजवान घूमते हुए यहाँ आ गए। उन्होंने चौकीदार को खाने का सामान लाने बाजार भेज दिया और पीछे से उसकी बेटी की इज्जत लूट ली। जब तक चौकीदार वापस आया, उसकी बेटी आत्महत्या कर चुकी थी। यह देखकर चौकीदार को बहुत सदमा लगा और वह सदमे में इधर उधर भूखा प्यासा घूमता रहता था। फिर उसकी भी मौत हो गई। गांव की पुलिस ने मुजरिमों को पकड़कर सज़ा देने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वह लोग बच गए। तब से यह डाक बंगला खूनी डाक बंगला बन गया था। कभी भी कोई यात्री भूले भटके इस तरफ आ जाता था तो वह बचकर नहीं जाता था। सरपंच ने बताया कि डाक बंगले के दरवाजे पर खूनी धब्बे देखकर वह समझ जाते थे कि फिर कोई यात्री इधर आया है और उसने भी शायद वही सब करने की कोशिश की है जो उन नौजवानों ने की थी और वह मारा गया है। तब से इस तरफ कोई नहीं आता। लेकिन आज एक तरफ खून के धब्बे नहीं बल्कि दूध गिरा हुआ था, तो उन्हें लगा आज कुछ अच्छा हुआ है। फिर मोहनलाल ने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। यह सुनकर सरपंच ने मोहनलाल को धन्यवाद दिया और कहा, उसकी नेक नियत के कारण ही चौकीदार की बेटी को मुक्ति मिली है। शायद वह इतने समय से यहाँ किसी अच्छे इंसान की तलाश में थी। मोहनलाल की बातों से चौकीदार की बेटी को तृप्ति मिली है कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी रहते हैं और वह और उसके पिता इस भूत बंगले से मुक्त हो पाए हैं। फिर मोहनलाल ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? सरपंच ने बताया कि रात को जो टांगी वाला आपको लाने के लिए भेजा था, वह वहीं प्लेटफॉर्म पर ही सो गया था। उसका टांगा बाहर खड़ा था। सुबह जब उसको अपना टांगा नहीं दिखा तो उसने मुझे बताया। तभी से हम आपको तलाश कर रहे थे। फिर हमने सोचा यहाँ भी देख लिया जाए। बाहर ही हमें टांगा खड़ा मिला। हमें आपकी बहुत चिंता हुई और हम अंदर की ओर आ गए। आप बहुत अच्छे हैं बाबूजी। आपने अपने अच्छे व्यवहार से उसे यह यकीन दिला दिया है कि दुनिया में बहुत से अच्छे लोग भी हैं। आज आपकी वजह से एक दुखियारी लड़की और उसके पिता की आत्मा को शांति मिली है। और फिर वह सब मोहनलाल को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जाते हुए मोहनलाल ने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा मानो ऊपर आसमान में चौकीदार उसे आशीर्वाद दे रहा हो। थैंक यू।